परम सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, हुजूर मालिक साहब के इस कार्य स्थली पर, साधना स्थली पर आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ बन पा रहा है। अभी आदरणीय अग्रवाल साहब ने हुजूर मालिक साहब के जीवन से संबंधित कुछ अंग लिए। एक एक घटना इतनी महत्वपूर्ण है और जीवन से जुड़ी हुई है कि उस एक एक प्रसंग पर ही अगर चर्चा करें तो वो बहुत समय लग सकता है। और वही स्थिति हमारे अग्रवाल साहब की भी हो जाती है कि जब वर्णन करते हैं तो निश्चित है वो लगता है कि अधूरा कुछ न छूट जाए, कम से कम जितना आ जाए उतना समझ में, उतना उस लोगों के ज्ञान में आए, लोग उससे लाभान्वित हों। उन्हीं की कृपा से भजनों का आनंद हम सब लोग उठा रहे हैं, शब्दों का आनंद भी हम सब लोगों ने उठाया है। और महापुरुषों के जो हुजूर मालिक साहब से जुड़े रहे हैं और मालिक साहब उनसे जुड़े रहे हैं, जब उनकी कृपा उन पे और उनकी कृपा हम सब पर, तो ये धार, ये संबंध निरंतर चला आ रहा है और चलता रहेगा। हम लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि शरीर उपरांत वो धार, वो कृपा में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है। निरंतर ऐसा वचनों के अंतर्गत आया, महापुरुषों ने फरमाया है। किसी न किसी माध्यम अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ वो गुरु तत्व जो नित्य है, शाश्वत है, उसकी कृपा और पूरी तरह हम सब पर होती है। और वो तत्व जो निमित्त होते हैं वो उसी तत्व में विलीन होकर कर व्यापक रूप में हम सब पर कृपा करते हैं। जिनका जरा सा भी ध्यान, जरा सा भी भाव, समर्पण उनके प्रति रहता है, तो आज भी उनको वही स्थिति होगी, वही स्थिति का अनुभव होगा कि वो हैं, कि जो नित्य है, शाश्वत है, वो तो है। माध्यम चाहे कोई भी बन जाए, माध्यम कोई भी बन जाए, मतलब इससे तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने आप माध्यम बन बैठे। जिसको वो बना दें, उसका मतलब है जिसको वो बना दें उस लायक, तो माध्यम के जरिए वर्तमान में भी हमें कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उन्होंने वो खालीपन नहीं रखा है और उन्होंने कहा भी है कि वर्तमान में जब तक हमको नर शरीर में कोई माध्यम नहीं मिलते हैं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। वक्त गुरु जब लग ना मिले हैं। वक्त गुरु से तात्पर्य वर्तमान की स्थिति से। वक्त गुरु जब लग ना मिले हैं, अनुरागी का काज न सर है। अनुरागी जो है विरही है, समर्पित है और उसके भाव उनमें रहे हैं, उनका और जो वर्तमान में जुड़ते चले जाते हैं उनका भी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक वक्त गुरु नहीं मिलते हैं। और उन्होंने
उनकी कृपा ने सदैव इस चीज का प्रत्यक्ष में भी हम सबको अनुभव होता है, ये खालीपन कभी नहीं रखा। उन्होंने एहसास कराते रहे हैं, जिसके भाव, जिसका समर्पण उनके प्रति रहा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो आज भी वो कृपापंत हो करके उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहती है और उसका हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। हम लोगों के साथ तो बड़ी विचित्र घटनाएं हुई हैं हिमाचल की यात्रा में, कि पूर्व में जब पहली बार हम लोग गए हैं उस समय व्यवस्थाओं को लेकर के, आश्रम की चिंता को लेकर के उन्होंने ही कृपा की और अप्रत्यक्ष उस तत्व में विलीन होने के बावजूद उस स्वरूप को धारण कर आदेशित किया। उस फैमिली से भी परिवार आज भी जुड़ा हुआ है। यहाँ चंदेल साहब जो बुजुर्ग थे हमारे बीच में, उनके उस परिवार पूरा जुड़ा हुआ है, उसमें सदस्य हैं भी, और उनको अवगत कराया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करो। खाली दीक्षा लेने से काम नहीं चलता है। और हमें बेफिक्र कर दिया। जब कई पन्नों के पत्र चंदेल साहब जो मौजूद हैं उनके फादर ने ग्वालियर भेजा, तो हमें खुद को आश्चर्य हुआ। और उस दिन का दिन है कि हम थोड़े बेफिक्र हो गए। हमें लगा कि जो चिंता करने वाला हर पल हर क्षण हमारी फिक्र रखे हुए है, ख्याल रखे हुए है, हर स्थिति परिस्थिति में ध्यान रखे हुए है, तो चलना काम हमारा है, कर्म करना हमारा है, जो उनका आदेश है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। दुनियावी चिंता या परमार्थी चिंता दोनों के ऊपर उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, और उन्होंने की। और आज भी बराबर उस समय उस दिन का दिन है, निरंतर उनकी कृपा बनी हुई है, हमारे साथ साथ सब पर भी बनी है। लेकिन कितना उतना विश्वास जिसका होता है उतने उसके ऊपर कृपा होती है। कई बार तो हमारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना खर्चा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर कैसे क्या हो रहा है। अब उनको क्या बताएं कि कैसे क्या हो रहा है। बताने का विषय ही नहीं है, समझने का विषय है, विश्वास का विषय है, समर्पण का विषय है। जिसने वैसे समर्पण किया, जैसा विश्वास किया, उसको अपने आप उस चीज का अनुभव होता होगा। हमारे साथ के भी बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से जुड़े जिनके अंदर भी बहुत परिवर्तन आया और उसकी कृपा ने कहीं का कहीं पहुंचा दिया। लेकिन परमार्थ की कमाई से बड़ी कमाई नहीं होती। अपना भी परलोक सुधरता है और संपर्क में आने वाले लोगों का भी परलोक में उस अध्यात्म के क्षेत्र में लगने का उनको प्रेरणा मिलती है और उस तरफ लग करके उनका भी जीवन सफल होता है।
समझ से परे जरूर है। जो कृपा हुजूर मालिक साहब की और उनके जरिए आज भी हम सब लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपने आवरण के कारण, हमारे अपने भ्रम के कारण, हमारे अपनी संकीर्णता के कारण हम उससे वंचित रह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उनकी व्यापकता को, शक्ति के कार्य को। क्योंकि वैसे तो समझ में भी आना मुश्किल है। कई लोग तो कह देते हैं आप हो, हम हैं। मतलब ये पता है हम क्या हैं, और हम क्या ये भी पता है उन्हें कि आप हो, हम तो हम ही हैं, तो हम कैसे समझ पाए। अपनी योग्यता का भी आभास है उन्हें कि हम क्या हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे। फिर ऐसी अयोग्यता क्यों बनाना, ऐसी योग्यता बने कि हम भी उनकी कृपा के निरंतर पात्र बने रहें। ये ख्याल मन में करके हम बच लेते हैं और अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ पाते हैं। अच्छा करा रहा है तो वही तो करा रहा है, बुरा करा रहा है तो उसी की प्रेरणा से तो हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसने हमारे शरीर में हमारी संरचना जो की है, उसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। दुख और सुख का हमें भान हो जाता है। कोई हमारे इच्छा के अनुसार कार्य हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, इच्छा के विपरीत हो जाए हम दुखी हो जाते हैं कि अरे ये नहीं हुआ और वो हुआ। और यहाँ तक हो जाता है उस परमात्मा को भी एक तरफ रख देते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, उससे क्या मतलब है, हमारे काम ही नहीं हो रहा। ये पता नहीं है कि जो काम हो रहा है वो भी उसी की कृपा से वहां तक पहुंचे हैं हम। और कई लोग ये सोच करके, कईयों की हालत ये भी देखी कि पूजा पाठ छोड़ बैठते हैं। विश्वास में कमी आ जाती है, समर्पण में जब सब चीजें छूट जाती हैं तो समर्पित कैसे होंगे, समर्पण में भी फर्क पड़ जाता है। ये भक्ति का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है। चाहे इसको अंधविश्वास कह लें, कई लोगों की नज़र में तो अंधविश्वास की भी परिभाषा इससे जोड़ दी जाती है कि वो तो अंधविश्वासी है, वहां विश्वास ही करते और किसी की तरफ करते ही नहीं है। विश्वास तो वही होता है जो उनके प्रति हो, चाहे वो कैसे भी रखें, अपने आप संभाल करेंगे। और संभाल होती है, कहीं से कहीं पहुंचा दिए जाते हैं, उम्मीद ही नहीं होती है। ये सब उन्हीं की कृपा है। एक साथ सब सदें और सब साधे सब जाए, ये बड़ी लाइन एक कही है किसी ने। तो कभी कभी लगता है मन को कि एक साधे मतलब उस मालिक के प्रति, उस सतगुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति अगर हमारा भाव है तो उसको स्थिर करो, सदगुरु के प्रति उसको स्थिर करो। पारिवारिक जीवन में प्रारब्ध के कारण कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। उस प्रारब्ध को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो तो देख रहा है, और वो देखता है, उसमें कमी भी कर देता है। स्वप्न अवस्था में अपने कई कर्म काट दिए जाते हैं, क्रियाओं के माध्यम से कई प्रारब्ध के कर्मों का क्षय हो जाता है और उसका फल साधक को मिलता है। फिर साधना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि जो संचय है वो धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा से वो सफाई होती जाती है। और प्रारब्ध
के कर्मों का क्षय होता जाता है और एक दिन पूर्णतः अगर थोड़े हैं पूर्णतः क्षय हो जाता है और साधक की बाहर की क्रियाएं कम हो जाती हैं और वो समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है और उनके सामीप्य का अनुभव साधक को होने लगता है। लेकिन जोर दिया जाता है, हुजूर मालिक साहब ने भी कई बार फरमाया है कि बैठना तो चाहिए। अभी हमारे सामने बहुत लोग हैं और बहुत लोग सुनते भी चले आ रहे हैं, पर कितना करते हैं इसका हम नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकांश परसेंटेज ऐसा है कि दुनिया में तल्लीनता है, लेकिन वो तल्लीनता साधना के प्रति जागृति नहीं है। वो तल्लीनता जो नाम बख्शिश में मिला है उसके प्रति ख्याल नहीं है, क्योंकि जो नाम बख्शिश में मिला है वो तो खुद उन्हीं की कृपा से मिलता है और जब उनकी कृपा से मिलता है तो उसके अंदर शक्ति प्रवाहित हो जाती है और वो नाम चेतन हो जाता है और चेतन होने के कारण जितना उसमें हम तल्लीन होते जाएंगे, अंदर ही अंदर जाप करना है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि बाहर से सब छोड़ करके बैठ जाओ, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं भी बनाएं। जो दायित्व उन्होंने हमें सौंपा है वो भी उन्हीं की कृपा से मिला है, तो उसका पालन भी बखूबी हर तरह से हमें निभाना है और करना है। लेकिन उसके साथ साथ अंदर से उसको भूलना नहीं है, एक पल के लिए भी है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस सर्वोपरि शक्ति को, जैसे हमारे पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पिता के जो पुत्र होते हैं वो पिता कहते हैं, भतीजे होते हैं वो चाचा कहते हैं, भांजे होते हैं वो मामा कहते हैं, और इसी प्रकार से रिश्तों के अनुसार व्यक्ति एक है और लोग उसको पुकारते हैं। वो ईश्वर, वो अल्लाह ताला, वो परमात्मा, वो एक है। अपने अपने भाव और रिश्ते के अनुसार हम उसको पुकारते हैं। जो व्यवस्थाएं दुनिया में हैं, अगर उनको हम देखें तो वही व्यवस्थाएं वहां तक हैं, पर हमारा दृढ़ विश्वास उनके ऊपर रहे, सद्गुरु के ऊपर रहे जो उसके जाननहार हैं, क्योंकि माध्यम की बहुत आवश्यकता है। कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के पास दीक्षा के लिए जाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। जाति का उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव था, तो अब उनकी लगन थी कि मुझे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उनकी कृपा उनके प्रति समर्पित थे वो। लेकिन प्रत्यक्ष में वो उसके कारण से एक आवरण आ गया और वो उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया। कबीर साहब निरंतर उनकी गतिविधियां देखते रहे कि सुबह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे मैं उनकी कृपा से लाभान्वित तो हूँ। स्वामी रामानंद जी महाराज सुबह स्नान करने जाया करते थे 4 बजे, तो अंधेरा, ऐसी व्यवस्थाएं तो थी नहीं पहले प्रकाश की। ये तो विज्ञान का चमत्कार है। बोलते भी कम ही थे, ना कोई भागवत, ना पुराण, ना कुछ भीड़, कुछ होता ही नहीं था। कुछ थे तो ध्यान में बैठते थे, ये सिस्टम सारे थे ही नहीं, एकांत में बैठते थे। और फिर कोई
जो उनके संपर्की थे या जिनको वो लाभान्वित करना चाहते थे उनको खींच के बुला लेते थे। आज तो सारी सुविधाओं से हम लाभान्वित हो रहे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये भी जड़ विज्ञान की एक कामयाबी है कि इसके माध्यम से अध्यात्म का लाभ भी हम ले रहे हैं, परमार्थ का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन बशर्ते उसका लाभ हम पूरा उठा सकें। हवाई व्यवस्थाएं हो गई, जहाज व्यवस्थाएं हो गई, कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन उस समय जो बचता है उसका क्या करते हैं बिजनेसमैन? उसका उपयोग दुनिया के कामों में ज़्यादा करते हैं कि चलो 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच गए, 2 घंटे में मद्रास पहुंच गए, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच गए, वहाँ जाके अपना धंधा पानी किया और वापस आ गए और फिर उसी काम में लिप्त हो गए। ये नहीं सोचा कि इतना समय बचा कुछ ध्यान भजन बंदगी कर ले, वो नहीं करते। पूरी तरह वहीं लगे रहते हैं, उस समय का उसी में उपयोग करते हैं, परमार्थ में नहीं। लेकिन ये सब हमारा सबका भाग्य है, सौभाग्य है कि उन्होंने कृपावंत होकर के हमें वो मौका दिया है। तो कबीर साहब की लगन थी, भाव था और वो देखते रहते थे छिपके। एक दिन उनसे रहा नहीं गया कि इनकी कृपा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और वो उस अंधेरे में सुबह 4 बजे करीब वहाँ जीने उतर के जाया जाता था, वहाँ पे चुपचाप लेट गए। स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान को निकले और जीने उतरते उतरते जब लास्ट जीना उतरने लगे तो उनको अंदाज नहीं हुआ कबीर साहब के ऊपर पैर पड़ गया और उनके मुंह से इनके राम 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 राम। ये क्या हो गया? कबीर साहब उठे और प्रणाम किया कि महाराज आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने मुझे मंत्र प्रदान कर दिया। समर्थ गुरु का कुछ भी कह देना वो वास्तविक मंत्र होता है। हम कितना भी जाप करते रहें, कितनी भी पूजा अर्चना करते रहें, उससे वो लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि वो चैतन्य नहीं है, उसके अंदर शक्ति प्रवाहित नहीं है, वो सबके समान है। लेकिन कबीर साहब को विश्वास था इनके मुखारविंद से जो निकलेगा उसी को मैं पकड़ लूंगा, और कबीर साहब ने पकड़ा और उनके ऊपर फिर उनको कहना ही पड़ा, भाई तू तो बड़ा बुद्धिमान है या जो भी कुछ है, तूने आखिर ले ही ली कृपा। और कबीर साहब के बारे में सब कुछ सब जानते हैं। उनके कई शब्द बड़े विचित्र हैं, अनुभव को लेते हुए हैं, लेकिन जन हित में उनका जो स्वभाव था वो निश्चित तौर पर कई चीज़ों को अवगत कराता है। वो अग्रवाल साहब उनका कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबके बीच में खड़े होकर के कहते हैं, अब समझने वाले के ऊपर है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। क्यों? उन्होंने तो दोस्त ऐसा बना लिया है जो सबका ख्याल रखता है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कटता वाला नहीं, कड़वाहट वाला नहीं, ना किसी से नफरत और ना किसी से दोस्ती, क्योंकि दोस्त उनका एक बन गया है, समर्पण उसके प्रति हो गया है। हमारा अगर मालिक के प्रति हो जाता है तो वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन हमने किनको बना रखा है? क्रोध को बना रखा है, अहंकार को बना रखा है, ईर्ष्या द्वेष को बना रखा है अपना मित्र। तो फिर वो मित्र कैसे होगा? उसकी कृपा कहाँ से मिलेगी? हम चाहे देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, और वक्त
पड़े यूं छाणसी ज्यों कैचुली भोजन। भक्ति देख करके सुन करके नकल करने का विषय नहीं है, वास्तविकता में जुड़ने का विषय है, वास्तविकता में समर्पित होकर के चलने का विषय है। तभी हम उस मार्ग में चल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी व्यवस्था में रहने का विषय है, भाईचारे का विषय है, प्रेम का विषय है। हुजूर मालिक साहब ने कई शब्दों का एक जगह कबीर साहब कैसे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचे, शीश दे ले जाए। शीश दे से तात्पर्य है अहंकार को नष्ट कर देना। नारियल उसका प्रतीक होता है, बलि का प्रतीक नहीं है कि हमने बलि चढ़ा दी और बस हमने बहुत प्रसन्न कर लिया उनको। बलि तो तामसी वृत्ति पैदा करती है, क्रोध पैदा करती है। अगर वो वृत्ति नहीं होगी तो बलि हम चढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन नारियल प्रतीक होता है बलि का, मतलब हमने अपना सर उस मालिक को सौंप दिया है, अल्लाह ताला को सौंप दिया है। अब हमारा कोई अहंकार हमें नहीं रहा और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, उसका प्रतीक है। तो अहंकार को नष्ट करना यानी अल्लाह ताला के पास, ईश्वर के पास, मालिक के पास, परमात्मा के नज़दीक होने का प्रतीक है। उसकी आवश्यकता होती है और जब वो शुरू हो जाता है तो निरंतर उसकी कृपा में हम बहने लगते हैं। और फिर अगर सच्चे कोई भक्त बन जाते हैं तो उनकी दशा होती है, दीदारे दिल रुबा का दीवारे कह कहा है, जो उस तरफ को झांका फिर इस तरफ कहाँ है। फिर वो उसी में लीन हो जाते हैं और दुनियावी कार्य करते हुए भी, जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी उस परमात्मा की कृपा का, सद्गुरु की कृपा का आनंद भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो संभाल करने वाला है। हमें तो कर्म करना है, निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म को महत्व दिया है। निष्काम भाव से जब कर्म करने की प्रवृत्ति हमारी बन जाती है उसकी कृपा से, तो कहा योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म के कौशल को ही योग कहा है। पर वो आ जाए, वो स्थायित्व धारण हो जाए और सहज में हम उसको अपना करके चलें, विश्वास के साथ चलें, तो वो दूर नहीं, हम उससे दूर नहीं। महसूस होगा कि वो हमारे नज़दीक है, हम उसके नज़दीक हैं, और वो बेफिक्र होता जाएगा, उनकी कृपा में लीन बना रहेगा और उनकी कृपा के लिए पुकारता रहेगा। आज यहाँ चूँकि पता नहीं कैसे बोलना हो जाता है, हमें खुद को नहीं मालूम, हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं जाना। और अग्रवाल साहब को तो पता है, जब इस क्षेत्र में उन्होंने जिम्मेवारी दी, कई साल तक तो हम बोले ही नहीं हैं, और बोलना शुरू हुआ तो वो शुरू हो गया। ये सब उसी की कृपा है। लेकिन हम कितना ग्रहण उसमें से कर सकें, चल सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कृपा से लाभान्वित तो हो सकें और अपना जीवन सार्थक कर सकें। ऐसी उनसे कृपा के लिए प्रार्थना है कि वो सदैव हम जैसे निर्बलों के ऊपर कृपा बनाए रखें। हम उनसे, उनकी कृपा के लिए सदैव जिज्ञासा बना के रखें और उनकी कृपा से लाभान्वित होते रहें। ओम।